हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने NH3 का NH3 और NH3 डेरिवेटिव का मतलब एमीन्स का हमने देखा था। बेसिक जो ट्रेंड था वो देखा था। बेसिक ट्रेंड हमने कैसे फेज में देखा था। आज हम बात करेंगे एमीन्स का जो बेसिक ट्रेंड होता है वो बात करेंगे हम। तो हमें मालूम है कि जब फेज डिफरेंट होता है, कहने का मतलब जैसे अगर हमने एक्वस फेज लिया है तो एक्वस फेज में क्या होता है उसकी बेसिसिटी तो हम देखते हैं। सो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज। देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं अमीन के बेसिसिटी को। पहला फैक्टर है आई प्लस फैक्टर और दूसरा फैक्टर है आपका हाइड्रेशन और आयन स्टेबिलाईजेशन फैक्टर। देखिए क्या है। तो पहले तो हमने आई प्लस फैक्टर हम एक बार फिर से देख लेते क्या होता है। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे मैंने बनाया आपका 3 डिग्री एमीन। ये बनाया मैंने 2 डिग्री एमीन और ये मैंने बनाया 1 डिग्री एमीन। तो अब देखिए यहाँ जो आई प्लस फैक्टर है वो कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो ये आपका आई प्लस फैक्टर होता है। दूसरा अगर हम फैक्टर देखें आई प्लस के बाद सेकंड फैक्टर अगर हम देखें तो ये आपका है हाइड्रेशन फैक्टर। अब देखो, अगर मैंने ये लिया आपका 1 डिग्री अगर लिया तो देखो आप क्या होगा, ये जो है ये रिएक्शन करेगा आपका, है ना, और रिएक्शन करेगा H2 के साथ। H2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये देखो आप, ये आपका बनाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड। देखिए R H और ये H इसके ऊपर प्लस होगा और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी OH2 OH2 और OH2। फिर ये तो आपका 1 डिग्री के लिए था। अगर 2 डिग्री देखें हम तो देखिए 2 डिग्री में क्या होगा, रिएक्शन आया, रिएक्शन के साथ ये बनाएगा आपका OH माइनस। यहाँ पे होगा ये N R R H H, ये एक बनाया आपका OH2 और यहाँ ये बनाया OH2 और यहाँ प्लस प्लस OH माइनस। फिर यहाँ पर अगर मैंने 3 डिग्री लिया तो H2O ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से और ये यहाँ पे प्लस H, ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आयन है आपका, ये पहला वाला 1 डिग्री, यहाँ पर इस जगह पर इसका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन जो है वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी इस तरह से वैरी कर रही है, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ क्या है, नीचे मिनिमम है स्टेबिलिटी हाइड्रेशन की वजह से, कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, है ना। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो हुआ क्या, देखो आप कि अगर हम अब कंपेयर करें तो कंपेयर करके हमें क्या दिखता है कि ये 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है पानी के अंदर, लेकिन आई प्लस इफेक्ट में बेसिक जो नेचर है वो बेसिक नेचर इसका सबसे हाई है आई प्लस के हिसाब से। तो इसका ये जो ट्रेंड आपका आ रहा है, क्या अगर मैं एरो दे के दिखाऊँ तो आई प्लस के वजह से ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, आई प्लस की वजह से यहाँ मैक्स होगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी देखें प्रोडक्ट की तो यानी हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन इधर मैक्स है। तो एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेंड आपका काम नहीं करेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का तरीका क्या है कि अगर एल्काइल ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप अगर CH3 है, एल्काइल ग्रुप अगर CH3 है तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, यानी NCH3 CH3H, इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर 1 डिग्री होगा CH3H, और सबसे कम होगा आपका किसका 3 डिग्री का बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर है ना, बेसिक नेचर लिखा है मैंने। यानी हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन जैसे एल्काइल ग्रुप जो है वो हो जाए अदर देन CH3 तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो फिर अगर मान लीजिए मैंने लिया है CH2 CH3 CH2 CH3, तो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर रहेगा ही, लेकिन 2 डिग्री के बाद फिर आता है ये 3 डिग्री, और ये हो जाएगा CH2 CH3, फिर CH2 CH3, और फिर CH2 CH3, और सबसे कम होता है आपके 1 डिग्री में, डेट इज CH2 CH3, और यहाँ H। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ट्रेंड, ये ट्रेंड हो जाएगा आपका 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये दोनों, कि अगर आपका मिथाइल ग्रुप है तो फिर हमें होगा 213, और अगर यहाँ पे अदर देन मिथाइल है तो 231 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाइड्रेशन और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ चल रहा है GOC का अपना, इसमें मैं आपको जितने भी नई नई चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको वो सब चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँ। तो ये डेली मैं बनाता हूँ ये सीरीज़, ये डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो आप डेली चेक कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया आपको। और अबाउट सेक्शन में मैं अपना एक ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा, वो ईमेल आईडी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो सवाल मैं आपको बना करके आपको तुरंत ईमेल भी कर दूंगा मैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।